जनता की पुकार के तीसरे एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में हम लगातार आप लोगों के साथ इस सीरीज में आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों की कुछ परेशानियां हैं और वो परेशानियां लोगों की हम आपके साथ इन एपिसोड्स में जाहिर करते हैं। आज हम आप पहुंचे हैं गांधीनगर के पास, जहां पे एक नाला जो है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज की गई है जेएमसी द्वारा। इस मामले में मेरे साथ बातचीत करने के लिए पीडीपी की तरफ से वरिंदर सिंह सोनू मौजूद हैं, जो हाल ही में इलेक्शन के लिए भी हुए हैं। प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपका चैनल में हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, शुक्रिया जी। यहाँ पे सुनने को मिला है कि नाले की जो पोजीशन थी, जो उसका रास्ता था, उसे चेंज किया गया है। क्या मामला क्या हुआ है? देखिए, अब यही तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि ये जिसको हम अम्बेडकर नगर चौक कहते हैं, यहाँ से एक ड्रेन बनाई जा रही थी। इसके साथ उसकी खुदाई भी की गई, काफ़ी पैसा भी खर्चा गया। जब ये मकाम मुकम्मल होने के कगार पर था तो अचानक से स्मार्ट सिटी के ठेकेदार भी भाग गए, उनका जूनियर स्टाफ भी भाग गया। अब इन्होंने क्या किया है कि एशिया होटल की तरफ से इसकी उल्टी दिशा से एक नया काम करना शुरू किया। अब आप हमें बताइए, जो ये काम किया गया था, ये जो काम का जो प्रोजेक्ट था, इस पर पैसे लगे थे, इसका प्लान बना था, ये कहाँ गया? और एक सबसे बड़ी बात, ये तो इसके साथ साथ लाइन के साथ गई है और ये मुझे नहीं लगता कि किसी रेजिडेंशियल प्लाट के लिए कोई प्रॉब्लम बनी या किसी रेजिडेंशियल मकान के लिए कोई प्रॉब्लम बनी। अब ये जब किया गया तो ये आम लोगों की सहूलत थी, इसको अचानक बंद किया गया। अब नए सिरे से शुरू करेंगे तो जो वो अपोजिट से जब आएंगे तो उसमें तो लोगों की घर भी आप तोड़ फोड़ करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ स्मार्ट सिटी के लोगों को, जो HP कम्प्लेक्स है वो तो सारा तबाह करेंगे ये। तो ये जो चीज़ चल रही थी, जो जा रहा था, सरकार का पैसा भी इतना लग चुका, इसके ऊपर हमें बताइए हम किसके पास बात करने के लिए जाए। इस स्मार्ट सिटी का और जेएमसी का प्रूफ जो था, ये बिल्कुल आपकी आंखों के सामने तबाह हो रहा है और तबाह करने के लिए ये इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेवार है। आप एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराते हैं, आपको नहीं के तहत जो किया जा रहा है, लोगों का कुछ बेनिफिट उसमें छुपा हो? मेरी बात सुनिए, जो प्लान बना है एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी से बने। स्मार्ट सिटी में अगर लोग आए, उन्होंने काम किया, उसके ऊपर तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है ना। हम तो ये कह रहे हैं इसमें बेनिफिट हमें भी बताइए क्या है। आप भी समझिए कि सरकार का करोड़ों रुपया लगा, आपने कितनी देर रोड बंद रखी, रोड बंद रखने के बाद वो काम आपने किया, पूरी सड़क के बीचों बीच वो नालियां निकाली। जब ये बन गया, अब बनने के बाद कौन सी परेशानी आ गई कि आपने अचानक किसको डाइवर्ट कर दिया? ये चीज़ तो जम्मू के लिए, मैं कहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मेरा तो दर्द है गांधीनगर के लोगों के साथ, जिनके मकान के नीचे जब मकान टूटेगा वो कहाँ जाएंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर सरकार को बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। और ख़ासतौर ये स्मार्ट सिटी ने जो ठेकेदार थे उन्होंने डाइवर्ट किया, तो किसके कहने पे किया? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, किसके कहने पे ये डाइवर्ट हुआ है? अगर डाइवर्ट हुआ तो इसकी वजह क्या है? वो डाइवर्जन इज अ डिफरेंट थिंग, पर आप खुद आप जरा सोचिए और बताइए कि जिस प्रकार से तोड़फोड़ की जाती है स्मार्ट सिटी के नाम पे, बाद में फिर उसके बाद चीज़ को ज्यों का त्यों रखा जाता है, उसे डेवलप भी नहीं किया जाता। क्या दिखाना क्या चाहते हैं ये लोग? हम जहाँ खड़े हैं, आप फुटपाथ देख लीजिए, यहाँ नीचे बना है ना, कितने फुट का चौड़ा फुटपाथ किया गया, तो सड़क कम हो गई। आपका मतलब सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, आपको हेरिटेज स्ट्रीट बनाया ना, आप हेरिटेज मानते किसको? आपने जो उसका ये है फुटपाथ है, उसको 6 फुट चौड़ा कर दिया दोनों तरफ से। वहाँ पैदल चलने की जगह नहीं, गाड़ी कहाँ लेके जाएंगे? तो जब जिसमें पार्किंग नहीं है, जहाँ गाड़ी लेके नहीं जा सकता, वो कैसे चलेगी? और पूरी ट्रेड एसोसिएशन उसको पोस्ट किया था। पर वहाँ पर तो लोग अभी भी गाड़ी लेकर जाते हैं, अपने 2 व्हीलर्स लेकर जाते हैं। जब तो करने के लिए कौन जाएगा? जो ट्रेड एसोसिएशन थी उसने तो उसको अपोज किया था कि भाई ये आप मत कीजिए, लेकिन ये गुंडागर्दी की स्मार्ट सिटी के अंदर। अब हमें आप बताइए, स्मार्ट सिटी एक ऐसा काम है जिसको समझिए, जो बाद में करना काम वो पहले कर लिया, जो पहले करना था वो बाद में कर लिया। अब स्मार्ट सिटी ऐसा काम है कि आदमी ड्रेस अप करके बूट पॉलिश करता है ना, वो सबसे पहले बूट पॉलिश किए उन्होंने, उसके बाद कपड़े प्रेस किए। जब कपड़े प्रेस किए तो बूट गंदे हो गए, बूट ठीक करेंगे। जब बूट को प्रेस करने लगे तो कपड़ों पर पड़ गए, तो फिर दोबारा कपड़े प्रेस। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे जम्मू के लोगों के साथ धोखा हुआ है। और ये धोखा जो है, आज आप देखिए, इसकी बात मैं जो कर रहा हूँ, अब मुझे बताइए कि इससे क्या होगा?
जब आप इसको डाइवर्ट करेंगे लोगों के घर टूटेंगे, जब अगर घर टूटते हैं तो लोगों का नुकसान होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें थी ये हम बड़ी देर से कहते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट के हवाले थी। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग थे, जो यहाँ से कॉर्पोरेटर जीता था, उसकी मर्जी के साथ ये काम होना चाहिए क्योंकि उसको लोगों का विश्वास मिला था। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हैवी है, आम आदमी की सुनवाई जो थी वो नहीं थी। आपको लगता क्या है कि सोल्यूशन के तौर पे इसका क्या किया जाना चाहिए? प्रॉब्लम्स तो आपने बता दी, सोल्यूशन क्या लगता है आपको? सोल्यूशन हमारा इंजीनियरिंग विंग है, गवर्नमेंट है, म्यूनसिपल के ऑफिसर हैं, लोगों से बात की जानी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों का नुकसान नहीं किया जाना चाहिए। और ये तो मैं एक मसले की बात कर रहा हूँ। अब एक और नया काम हो गया, जब इलेक्शन अनाउंस हुई थी, चोरी छिपे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर नए आए हैं, उन्होंने 100 रुपये से 200 रुपये टैक्स कर दिया जो कूड़ा उठाने वाला। आपको पता है ये चीज चुप दबी हुई है, कोई बात ही नहीं करता। और माफ कीजिएगा, मेरी बात का गुस्सा नहीं कर लीजिएगा, कभी मीडिया भी इस चीज को नहीं उठाता। ऐसा होता तो मीडिया यहाँ पे आपसे बात और को आपने एक 200 रुपया कर दिया। क्या आप नहीं चाहते हैं कि शहर के लोग चांसेस हो सकें? मुझे बताइए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो उस वक्त कमिश्नर है, उन्होंने तो फरमान जारी कर लिया, किसी से पूछा? अगर यही कारपोरेटर होते तो उनसे पूछते, अगर मेयर होते तो उनसे। यही तो कोरोना है जो हम रो रहे हैं कि आज मुझे बताइए कि जब गुंडागर्दी चल रही है, गुंडागर्दी नहीं, मनमर्जी ताना चाहिए ना। आपने 100 से 200 कर दिया जी, अब पता नहीं 500 कर देंगे, पता नहीं चलेगा। लोग इलेक्शन लड़ने लोगों को मन में है कि चलो असेंबली का चुनाव हो रहा है तो म्यूनसिपलिटी जो है इस तरह जगहों में डाके मारी, जिन लोगों के साथ जुड़ा मसला। और भी बहुत सारे मसले हैं। मैं यहाँ तक बहु कंस्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार तो हैं, लेकिन हर एक गली मोहल्ले में छोटे छोटे दुकानदार। अब छोटे दुकानदारों की समस्या ये है कि अब सारा ट्रेड जो ऑनलाइन है, उसको जीएसटी भी भरना है, उसको इनकम टैक्स भी भरना है, उसको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। सेल उसकी 5,000 रुपये, वो कोई 5 लाख का बिजनेस तो करता नहीं है, अब उसको भी अकाउंटेंट करना है। अब जिस तरह की हरासमेंट इन व्यापारियों को हो रही है, अब मुझे बताइए कि मेरा ये मानना है, अगर जम्मू बहू के लोग मुझे मौका देंगे तो मैं 2-3-4 चीज़ें हैं जो मैंने बहु कंस्टिट्यूंसी के लिए ही रखी है। सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है यहाँ पे, ये छोटे दुकानदारों का, छोटे व्यापारियों का मुद्दा है। भी जिस तरीके से इनको परेशान किया जाता, अगर मैं एमएलए बना, अगर हमारी सरकार बनी या मैं एमएलए बना, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो कोई भी एजेंसी, स्टेट एजेंसी, वो दुकानदारों की जो यूनियन है या दुकानदारों का संघ है, उसके पूछने के बिना, उसकी मर्जी के बिना किसी व्यापारी को नहीं कर सकते। मैंने छोटे व्यापारी की बात की है। अब मुझे बताइए, जिस की 5,000 रुपये सेल है तो हम तो उसको भी मेंटेन करना है। चलिए व्यापारियों की बात तो बाद में की मुद्दे पर, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या मैसेज है और लोगों के लिए क्या मैसेज है? जेएमसी तो वाइट हाथी साबित हो चुका है। आप मुझे बताइए, स्मार्ट सिटी जेएमसी के तहत ही काम कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है। आपने करोड़ों रुपया लगा के सरकार का जो जाया कर दे, वो नई पुली बनी, उसके ऊपर लेंटर पड़ा हुआ, आप देख लीजिए, करोड़ों रुपए लगा जाया। आप हम नए सिरे से अपोजिट दिशा से उसको लेके आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, जब आप अपोजिट दिशा से उसको लेके आ रहे हैं तो लोग कहाँ जाएंगे? लोगों के जब आप घर तोड़ेंगे, मकान तोड़ेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ इन ऑफिसरों से भी, आपको हो क्या गया? आप क्यों जम्मू बस्ते जम्मू को तबाह करने पर तुले हो? आप हर एक के घर में नाली, मुझे बताइए, जब आपने इस साइड बना दी, उसको अपोजिट दिशा में क्यों लेके जा रहे हो? फिर उसका मतलब आप हाईवे पे भी रोड की तोड़ फोड़ करोगे, जो सामने वाली क्रॉसिंग है वहाँ भी आप खड्डे मारोगे, फिर लोग परेशान हो गए। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सोचना चाहिए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जो स्मार्ट सिटी के आपने ठेके दिए हैं, उनका इंजीनियरिंग विंग अपना आ गया है। ये आपकी ड्रेनेज जो पिछली बरसात हुई है, पानी लोगों के घरों में क्यों था? ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया, और फेल होने की वजह कि आपने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो विंग हैं, इंजीनियरिंग विंग, उनके साथ सलाह मशवरे किए बिना स्मार्ट सिटी के लोगों को काम दिया, काम आपने जम्मू से बाहर के लोगों को दिया। मोनू जी, मैंने आपसे पूछा था कि आपने प्रॉब्लम्स सारी बता दी, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन इसका है कि जहाँ तो लोग किसी ऐसे आदमी को जिताएं कि जो इन मसलों का हल कर सके, जो इन मसलों को उठा सके। आज तो जो वोट मांगते हैं वो धर्म के नाम पर, विकास की तो बात ही कोई नहीं करता। मुझे बताइए, ये मुद्दा किसी ने उठाया है? तो आपने प्लान बनाया और किसी को ठीक किया,
जो आप रूट अलर्ट कर रहे हो आएंगे। अब आपने कहा पानियों की बात चलो फिर करेंगे, लेकिन मैं जो डेवलपमेंट की बात करता हूँ, स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने 6-6 फुट के फुटपाथ बना दिए लोगों के घरों में फुटपाथ। अरे एक मैं और बताऊँ, एक गांधीनगर की छोटी गली है, मुझे लगता है वहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं जाते, उसको स्मार्ट सिटी के तहत खंबे लगा के और इतनी वो उसको डेवलप किया गया। तो आपने मुझे बताइए, जो अप्सरा रोड लगा लीजिए, गांधीनगर की सेंटर वाली लाइन है भाई, 6 फुट का बड़ा फुटपाथ बनाने से डेवलपमेंट मानते हैं आप? मैं तो उसको डेवलपमेंट ही विनाश मानता हूँ कि आपने सड़कें छोटी कर दी और फुटपाथ बना दिया। फुटपाथ पर चलने वाला कोई है नहीं। और हाँ, एक बात जरूर है, आप फुटपाथ पर जो कब्जा जरूर होगा, इंक्रोचमेंट होगी, लोग वहाँ यहाँ पे अपना वो रेडी रूडी लगाएंगे या करेंगे, बात आप देखिएगा। और ये जो रोड है और सिमट जाएगी। जब रोड सिमटेगी तो कामकाज लोगों का बिल्कुल ठप हो जाएगा। जब रोड सिमटेगी तो लोगों का कामकाज जो है वो भी ठप हो जाएगा। जेएमसी के ऊपर कई तरह की बातें जो हैं, कमेंट जो हैं, वो आज वरिंदर सिंह सोनू ने किए हैं। और तो और लोगों को हो सकने वाली कई सारी परेशानियों को भी आज इन्होंने उजागर किया है। आपको एक बार फिर से दिखा दें, यही वो नाला है जिसकी बाद में डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी गई थी। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से इसकी डायरेक्शन चेंज करने से आसपास के लोगों के घरों और उनकी जिंदगियों पर कितना बड़ा असर जो है वो पड़ सकता है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपने एरिया की लोकेशन जो है वो ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके की परेशानी को भी हम उजागर करें तो हमारे डीएम बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा अपने फ़ोन नंबर के साथ। हमारे इलाके की कवरेज ज़रूर करें।